गौरव भाटिया जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। श्रेय देने में क्या दिक्कत थी गौरव भाटिया? धन्यवाद। अगर ये बात सही है कि बीते 22 सालों में अलग अलग प्रधानमंत्रियों के दौर में भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, तो अगर उसका क्रेडिट उनको दे दिया जाए तो इसमें क्या कम हो जाता? अब चित्रा जी आप ध्यान से सुनिएगा, आप बार बार श्रेय की बात कर रहे हैं। एक लाइन पहले सभा पे और बोल दूं, अखिलेश यादव ने कहा था कि गुजरात से कितने जवान शहीद होते हैं। आर्मी को धर्म में और क्षेत्र में बांटने का काम किसी ने किया तो इसी सफाई ने किया। अब मैं बताता हूं आपको बदला क्या है। याद करिए, एके एंटनी ने क्या ये नहीं कहा था कि राफेल खरीदने के लिए रुपया नहीं है, राफेल आ गया। क्या ये सत्य नहीं है? वीवीआईपी चॉपर खरीदना सोनिया गांधी की प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी। और 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे, वो इन्होंने नहीं दी। कौन लाया आपको मालूम है? श्री नरेंद्र मोदी जी 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट लाए। तीसरी बात, यहां आर्मी के वेटरन बैठे, उनसे पूछिएगा, DSDBO ये ब्रिज बनना था। आपको मालूम है एके एंटनी ने संसद के पटल पर कहा कि हमारी पॉलिसी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ नहीं, यही बेस्ट पॉलिसी है। पार्लियामेंट की स्पीच पढ़ दूंगा मैं 2013 की। वो DSDBO ब्रिज 200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जो है वो कैसे बना? जो रोड सारी बनी और ब्रिज बना वो नरेंद्र मोदी जी ने करा। कैसे किया? 4 साल के कम समय में जो 10 साल तक इनकी सरकार रही, पूरा नहीं कर सकी। अब आप मुझे बताइए, अगर त्वरित गति से एक काम पूरा होता है और देश मजबूत होता है तो ये लोग छाती क्यों पीटने लगते हैं? अगर नारियल फूटा तो इनका दिल क्यों टूटा? क्या ये पूछा नहीं जाएगा? मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। ये इधर उधर इन्फ्लेशन पे चले गए, बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है उस पे बात करें तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात अंत करूंगा। आप बताइए, इन्होंने जो वापस सेंट जॉर्ज वाला इंसिग्निया वापस लाए, ये कैसे ले आए? इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। पूछ लीजिए कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सरकार इनकी, हम बताएंगे कि वापस कैसे लाए। अरे सोनिया गांधी को उससे प्यार था इसलिए वापस लाए। तो 2014 में तिरंगे से प्यार है, आप लिखवा रहे थे उसी समय बदल देते गौरव भाटिया जी। सवाल तो ये भी पलट कर पूछ लिया जाएगा ना, 2014 में जब उसी के नीचे आप लिख रहे थे सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ थे, तो उसी समय बदल लिया जाता। चित्रा जी सारे कार्य हो रहे हैं ना। हाँ चलिए, सारे कार्य हो रहे हैं। बदला वो सवाल नहीं है। ठीक है, हमने आज बदला है तो आप कह रही है आप पहले बदल देते। ये आपका प्रश्न है। नहीं, दोनों ही लोगों से मैं सवाल पूछ रही हूं, किसी एक से सवाल नहीं आप भी खुश है, हम भी खुश है। देश के ज़हन में जो सवाल है वही सवाल लेकर आलोक जी आप इसका जवाब दीजिएगा, आलोक शर्मा जी। लेकिन उसके पहले आसिम वकार साहब, वो कह रहे हैं कि आसिम वकार साहब दिखाई नहीं दे रहे अभी हमें। अजय आलोक जी सीधे आपके पास आते हुए, अजय आलोक जी अब सीधे आपके पास आते हुए, श्रेय लेने की राजनीतिक होड़ या इसको जो कुछ भी कहें, लेकिन अगर श्रेय दे दिया जाता या उसका थोड़ा थोड़ा बंटवारा हो जाता तो कम से कम एक तसल्ली तो रहती। जिन लोगों के समय में इसकी शुरुआत हुई थी, अगर वो लोग आज की तारीख में क्रेडिट चाहते हैं तो दे देने में क्या हर्ज है? चित्रा जी, बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन देश को यह भी सोचना चाहिए कि जब 1999 में डिजाइन प्लान होना शुरू हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, वो 1999 था। 2004 में जब इसको ऑर्डर किया गया था, वो वाजपेयी जी की सरकार थी जिसने ऑर्डर किया, तब इस शिप का बजट था $0.5 बिलियन। और आज 2022 में जब ये शिप हमें मिला है, जो कि मिलना था 2010 में या 12 में मैक्सिमम, ये हमें मिला है 22 में, तो इस शिप की कॉस्टिंग हो गई $3.15 बिलियन। ये $2.25 बिलियन का नुकसान देश की गति कम होने से हुआ। इसका क्रेडिट, इसका श्रेय कौन लेगा? 4 में ऑर्डर किया हुआ शिप, अभी आपने कहा कि 2009 में इसकी फर्स्ट कीलिंग हुई थी। क्यों कीलिंग हुई 2009 में? 4 में क्यों नहीं हुई? ये जो कंसिस्टेंट डिले हुए जिसके कारण देश को $2.25 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। आज उसी समय में हमारे पास तीसरा युद्धपोत भी होता, जो कि हमारी नेवी डिमांड कर रही है कि 3 युद्धपोत चाहिए, ताकि एक ईस्टर्न फ्रंट पे रहे, एक वेस्टर्न फ्रंट पे रहे और एक हमेशा फिटिंग के लिए तैयार रहे। आज ये गर्व का दिन है कि हमारे पास, हम उन देशों की कतार में शामिल हो गए जिसके पास इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये भारत के लिए, पूरे देशवासियों के लिए गर्व का विषय है। ये क्रेडिट लेने का टाइम नहीं है। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, ये देश की संपत्ति है, किसी पार्टी की संपत्ति नहीं है। आज हमें इससे एक लेसन जरूर लेना होगा कि आने वाले दिनों में राफेल को आने में 16 साल लगे, कौन क्रेडिट लेगा? किसको श्रेय जाता है? आज तो कम से कम एक प्रण तो लें, चाहे जो भी सरकारें रहें, जो भी सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन देश तो रहेगा। बिल्कुल, कि देश में गति जो है वो बढ़ के रहनी चाहिए, गति कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश की गति कम होती है तो देश को नुकसान पहुंचता है। और जहां तक रही कि फॉरेन
चिन्हों को, गुलामी के प्रतीकों को हटाने की बात, वो बिल्कुल सही है। गुलामी के प्रतीकों को हटाना भी चाहिए, मुगलों के नाम भी बदले जाने चाहिए, ठीक है। इसमें किसी का कोई आसिम नुकसान वकार नहीं साहब, है। ये भी देश वो की कह रहे हैं तरफ मुगलों से के है। नाम भी बदले जाने चाहिए। मुझे और आलोक कुछ नहीं शर्मा जी, कहना, मैं मैं फौरन बहुत आपके खुश हूं पास कि आज आऊंगी, मेरे एक बार देश को इनकी अपना बातों पर इंडिजिनस कैरियर आसिम मिला, वकार जिसको साहब का श्रेय भी लेना जवाब है ले देते लेती रहे, हूँ। लेकिन आगे से चूंकि डिले ना। असदुद्दीन ओवैसी ने भी आज आकर कहा है कि 2013 में ही हो गया था और तमाम बातें कहते हुए निशाना साधा है, तो आसिम वकार साहब, कम से कम गर्व वाले पल पर ये रोना धोना क्यों शुरू हो जाता है? सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। और अजय आलोक ने वैलिड पॉइंट उठाया है ना, लेट लतीफी से हिंदुस्तान का कितना करोड़ों जाया होता है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो अगर बीजेपी लेकर आ रही है और उसके समय में उद्घाटन हो रहा है या चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो यकीनन वो उसका श्रेय लेगी और आप लोग क्रेडिट देना नहीं चाहते हैं। नहीं, देखिए, अजय आलोक जी पर मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। इनको बहुत फिक्र है देश के पैसे की, देशभक्त आदमी है। आप नहीं है। और विक्रांत पे तो सब बोल दिया सबने, कुछ बचा ही नहीं है। लागत भी बता दी गई, कब बनने को तैयार हुआ, कब बन के आया, कब लॉन्च हुआ, सब कुछ बता दिया गया है। लेकिन अजय आलोक जी की बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है कि जो लागत में डिफरेंस आया है, ये नुकसान देश का हुआ है। और मैं समझता हूं कि आज जो 20,000 करोड़ रुपए का ये जहाज है, अगर जो दोस्तों को पैसे माफ कर दिए गए हैं, 10 लाख करोड़ रुपए जो माफ कर दिए गए, और 5 लाख करोड़ का जो ब्याज माफ किया गया है, अगर ना माफ किया जाता तो 75 ऐसे आईएनएस आ जाते। 75 आईएनएस, वो जो पूरे देश का पैसा कुछ लोगों को दे दिया गया, 10 लाख करोड़, उसमें कितने फाइटर प्लेन आ जाते? अजय आलोक जी तरह उठाइए, जोड़िए जाड़िए तरह एक मिनट। अगर 1,000 करोड़ का एक फाइटर प्लेन माना जाए एवरेज, तो 10 लाख करोड़ में कितने आ जाएंगे? फाइटर प्लेन नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। फाइटर प्लेन नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर है। सुधार कर लीजिए। सुनिए तो सर, अरे सुनिए तो सर, मैं देश की वायुसेना की बात कर रहा हूं कि अगर इतने पैसे माफ ना किए जाते तो कितने फाइटर प्लेन आ जाते, और अगर इतने पैसे माफ ना किए जाते तो 20,000 करोड़ का तो एक आईएनएस है ये विक्रांत। ये किसने आपको बोला कि कितने पैसे माफ कर दिए गए? अरे सर, खुद बोला गया है, लोकसभा में बोला गया है। किसने बोला? बताइए, बोलने दीजिए सर, मेरी भी थोड़ी जानकारी बढ़ेगी। मुझे नहीं पता इतने माफ हो गए। हम सब की तरफ लेड से, ऑफ राइट ऑफ में अंतर शायद पता नहीं है आपको, तो मैं क्या करूं, मेरी गलती नहीं है ना। हम सब की तरफ से देश की नौसेना को बधाई, बहुत बधाई। और मैं एक छोटी सी बात और कहूंगा, उनके सवाल का जवाब तो दीजिए आसिम वकार साहब। अब देखिए, गोल में फिर चले गए। मतलब जिस मुद्दे को आप उठा रहे थे, उन्होंने पलट के सवाल पूछ रहे, तो अब आप आईएनएस विक्रम, जरा उनके सवाल का जवाब तो दे दीजिए। ये जो माफी की बात कह रहे हैं, किसने कहा था? देश को जानने का हक है, सभी की नॉलेज बढ़ेगी। आ रही हूँ, आसिम वकार जी की तो बात हो जाने दीजिए, आप उनका समय क्यों ले रहे हैं अनुराग भदौरिया जी?